Good morning to all. Welcome to my channel ATSI Institute. I hope all you are fine. चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 5th चैप्टर जो है हमारा समांतर श्रेणी 10th की मैथ्स का। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरी रिक्वेस्ट है न्यू यूज़र से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय से अपडेट मिलते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एपी होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारी समांतर श्रेणी जो हिंदी में हम बोलते हैं वो होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सीरीज ऑफ नंबर है, अगर वो कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, मगर जो बढ़ रहा है घट रहा है उसका जो अमाउंट है वो क्या आपकी सेम है, मतलब जो अंतर आ रहा है वो क्या आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे मान लीजिए आप 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसी चलता है, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो क्या है हमारा 3। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी बार बार डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारी एपी सीरीज है। ठीक समझ गए। एपी होता क्या है कि अगर उनका कॉमन डिफरेंस है तो उसको हम एपी सीरीज बोलते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ए सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। जो मैंने बोला कि वो बढ़ रहा है और घट रहा है, मगर क्या सेम अमाउंट से। ठीक, जैसे ये 2 का टेबल है तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हमें गिवन है, तो इनमें बराबर दिख रहा है हमें अंतर कि 2 का अंतर है, तो मतलब ये क्या है हमारी एपी सीरीज। अगर उनका डिफरेंस सेम नहीं आता तो एपी सीरीज नहीं है। तो ये पता लग गया एपी होता क्या है। अब ये देखते हैं कि एपी में जो हम फर्स्ट टर्म होती है, जो पहला नंबर होता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस हो, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, मगर जो पहला नंबर होगा जैसे यहाँ पे 2 है तो उसको हम फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बोलते हैं। तो पहली टर्म हो गई, पहला नंबर जो ए से डिनोट किया जाता है, ए का मतलब क्या हो गया हमारा 2। ठीक, अब जो है हमारा इनके बीच जैसे ए हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3, इस तरीके से ये क्या सीरीज बढ़ती जा रही है, A4, A5, A6। अब हमें डी कॉमन डिफरेंस जो उनका समान अंतर होता है वो पता करना है कि इनके बीच कितने का अंतर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मतलब A1 से माइनस करेंगे A को, या फिर हम क्या करेंगे उसके बाद दोबारा चेक करेंगे, A2 से माइनस करेंगे हम A1 को, मतलब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, फर्स्ट से सेकंड को माइनस नहीं करना। हमने ये देखना है कि पहला नंबर 2 है फिर 4 है, तो 4 से 2 को माइनस करना हमने। तो अगर 4 से माइनस करते हैं हम 2 को तो हमारा क्या आता है 2 आया। ऐसे ही अगर 6 से माइनस करते हैं हम 4 को तो भी हमारा कितना है 2 आया है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। ठीक, तो ये पॉइंट तो आ गया समझ। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं ताकि प्रॉपर आपको समझ आ जाए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर गिवन है 4, 8, 12, 16, 20, इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है हमारी। तो जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहला नंबर होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए। तो ए हो गया हमारा 4। अब जो दूसरा जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम अल्फाबेट डी का मतलब क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, उनके बीच अंतर क्या है, जो समान अंतर है उसको हम डी बोलते हैं। तो डी कैसे चेक करेंगे हम, 8 से 4, मतलब A1 माइनस ए, पीछे वाले से फर्स्ट को लेस करेंगे, तो 8 में से अगर हम 4 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इसको हम D1 बोल सकते हैं। फिर अगला चेक करेंगे D2, तो D2 जो होगा हमारा वो होगा 12 माइनस 8, वो आया कितना 4। D3 चेक करते हैं, वो आएगा 16 माइनस 12, तो वो भी कितना है 4। मतलब ये सेकंड नंबर से हम फर्स्ट को लेस करेंगे जैसे हमारा नंबर में चलता जा रहा है। तो अगर जो उनका क्लास इंटरवल है अगर वो सेम आ रहा है तो वो क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो दोनों वर्ड पता लग गए, ए क्या होता है, डी क्या होता है। और एन होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हैं। अगर n आपका 20 गिवन है तो मतलब ये जो नंबर दिख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते कितने नंबर है, 20 नंबर है। तो तीनों वर्ड पता लग गया हमें, तीनों जो अल्फाबेट है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा 5.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसका फर्स्ट क्वेश्चन है
इसमें क्या लिखा हुआ है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें हमें यह पता करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है और क्यों है, ये दो चीजें हमने लिखनी है। तो सबसे पहले इसमें बोला हुआ कि एक टैक्सी है जिसका जो किराया है, जैसे आप ऑटो या टैक्सी बुक करते हैं तो उसका 15 रुपए किराया है पहले किलोमीटर का। उसके बाद जितने भी आप एडिशनल किलोमीटर, एक्स्ट्रा किलोमीटर चलते रहोगे 8-8 रुपए क्या लगते रहेगा, एक्स्ट्रा लगता रहेगा। अगर 4 किलोमीटर और चले तो 4 किलोमीटर में 8-8 के हिसाब से आगे ऐड होता रहेगा। तो ये पता लग गया कि पहले किलोमीटर का 15, बाकी आगे जो बढ़ते हैं उसमें कितना ₹8 पर किलोमीटर हमारा क्या है, फेयर लग रहा है। तो हम आंसर में अगर इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा ए जो पहले किलोमीटर है, जो फर्स्ट किलोमीटर का जो हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका जो फेयर है वो कितना है हमारा 15, ठीक। उसके बाद जो सेकंड किलोमीटर चलेगी गाड़ी उसका कितना है हमारा 8, थर्ड किलोमीटर चलेगी उसका भी कितना 8, 8-8 रुपए क्या है एक्स्ट्रा लगता रहेगा जितने किलोमीटर गाड़ी चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है आपका कि पहले किलोमीटर का किराया तो आपका 15 था, फिर जो है आपके 8 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे, तो मतलब अगर आप 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 15 और 8 कितना हो गया 23। मतलब अगर सेकंड किलोमीटर आप चल रहे हैं तो 15 प्लस 8 आपका कितना फेयर लग रहा है 23। उसके बाद आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो जो 23 था उसमें 8 और ऐड कर दो आप, तो 23 8 कितने हो गए 31। और चल रहे हो 4 किलोमीटर चल रहे हो, 4 किलोमीटर में हमारा 31, तो हमारे 3 किलोमीटर तक लग रहे थे, उसमें 8 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 39। ऐसे क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अब हम इसको एपी सीरीज में रख के देखते हैं, जैसे 15 है, 23 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 39 हो गया, ऐसी ये सीरीज चलती रहेगी। क्योंकि उसने बोला है कि जो भी एडिशनल किलोमीटर है उसका किराया क्या होगा 8 रुपए एक्स्ट्रा लगते रहेगा, 8 रुपीज। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 15 है वो हमारा हो गया ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, पहला टर्म जो है। और अगर हम डी को चेक करें तो डी क्या था हमारा A1 माइनस A2 माइनस A1, 23 से 15 को लेस करते हैं हम, A2 माइनस A1 करते हैं, 23 से 15 को लेस किया तो कितना है 8। अब दोबारा चेक करेंगे 31 से 23 को लेस करेंगे फिर भी क्या आएगा 80 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और क्या, फर्स्ट टर्म हमारी एपी है। मेन चीज है कॉमन डिफरेंस, जो इनका अंतर है वो क्या हमारा 8 है, तो इसका मतलब क्या है, एक एपी है, ठीक। तो हम एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, क्लियरली दिस सीरीज इज ए एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। मतलब यह सीरीज एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका जो अंतर है वो हमेशा क्या आ रहा है, बराबर। अब जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है उसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब है कि एक कोई सिलेंडर है, उसमें जो है वैक्यूम पंप के थ्रू हम एयर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और हर बार कितनी एयर रिमूव होती है 1/4। तो हमें उसके वॉल्यूम के हिसाब से चेक करना है कि क्या वो एपी सीरीज में डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। तो हम पहले क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू वी। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी है, एक्स है या वी कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, if 1/4 air is removed, अगर 1/4 एयर रिमूव कर देते हम उसकी,
तो कितनी बचेगी? तो सिंपल बात है कि अगर वैक्यूम पंप की हेल्प से अगर 1/4 हम रिमूव करते तो अगर टोटल एयर अगर उसके अंदर 1 है, 1 में से अगर हम 1/4 अगर रिमूव करते हैं तो हमारे पास बचेगी कितनी? 3/4। ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगी। इसका मतलब ये V को आप 1 मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि अगर टोटल एयर उसके अंदर 1 थी, अगर 1 में से 1/4 चले गए तो हमारे पास कितनी बच गई? 3/4 V बच गई। पहले एयर हमारे पास V थी, फिर कितनी बच गई? 3/4 V बच गई। इसी तरह हर बार क्या होती रहेगी? वो डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम जो आगे करेंगे, आगे जो इसमें है हमारा कि अगर हमारे पास 3/4 V एयर रिमेनिंग बची हुई है, ऐसी हर बार क्या होती रहेगी? 1/4 अगर रिड्यूस होती रहेगी तो जो बचेगी हमारे पास रिमेनिंग बचती रहेगी। तो अगर हमारी एक सीरीज बनती है, सीरीज में हमारा पहला V, फिर V में से 1/4 गया तो 3/4 V, इसी तरह हमारा 3/4 V का स्क्वायर, इसी तरह 3/4 V का क्यूब। तो अब एक सीरीज बन जाएगी इस टाइप की हमारे पास। अब इसमें जो है हमारा कॉमन डिफरेंस हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस करेंगे तो कुछ और आएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस करेंगे तो कुछ और आएगा। मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आ रहा? सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज क्या नहीं है? हमारी एपी नहीं है। ठीक, या ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारा 2 गिवन है, 2 स्क्वायर गिवन है, 2 की पावर 3 गिवन है, 2 की पावर 4 गिवन है। तो ये हमारा कितना है? 2, 4 और 2 की पावर 3 कितनी होती है हमारी? 8 और 2 की पावर 4 16। तो आप चेक करो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, इनका डिफरेंस 4 और इनका डिफरेंस कितना? 8। तो स्क्वायर में बन रही है सीरीज, स्क्वायर क्यूब, फिर उसके बाद पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या नहीं बन रही? एपी सीरीज नहीं है। तो हम सीधा क्या लिखेंगे? This series is not a AP because their common difference is not same, क्योंकि उनका अंतर क्या नहीं आ रहा? सेम नहीं आ रहा। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसका सेम आना क्या जरूरी है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके 2 पॉइंट कर लिया हमने। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक हम कुआं खोद रहे, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। 150 रुपये तो लग रहे हैं हमारे फर्स्ट मीटर की। उसके बाद जितने भी मीटर हम एक्स्ट्रा खोदते जाएंगे, डिग करते जाएंगे, उसके कितने रुपए लग रहे हैं? 50 पर मीटर। तो सिंपल ही लग रहा है क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है, पहला मीटर जो हमने खोदा उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हमारी? 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर, डिगिंग टू सेकेंड मीटर, सेकेंड मीटर तक अगर हम खोदते हैं तो हमारे 150 रुपये तो फर्स्ट मीटर के लग रहे थे, साथ में कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए? 50 रुपये, क्योंकि दूसरे पहले मीटर तक तो 150 रुपये, उसके बाद 50 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। तो हमने 50 ऐड कर दिया तो हमारी कितनी हो गई? 2 मीटर खोदने की। अगर 2 मीटर आप कुआं खोद रहे तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 200 रुपये। ऐसी अगर हम आगे चेक करें 3 मीटर, अगर हम 3 मीटर तक क्या करते हैं? वेल को डिग करते हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा? डिगिंग जो हो रही है तो हमारी 200 तो थी 2 मीटर तक, प्लस 50 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 250। ऐसी अगर हम 4 मीटर लेके चले तो हमारी 250 तो 3 मीटर तक थी, प्लस कितना ऐड हो जाएगा? 50। तो कितना हो गया? 300। तो एक सीरीज की तरह बन गया जिसमें हमारा 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, जितना चलता जाएगा ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब हमें जो इनका कॉमन डिफरेंस पता लग रहा है, A2 माइनस A1 चेक किया हमने तो 50 आया, दोबारा चेक किया तो वो भी कितना है? 50। तो बार बार क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम,
तो इसका मतलब क्या है, एक एपी सीरीज है। बस इतना ही करना है। तो नीचे जरूर लिखना है दिस इज ए एपी सीरीज बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक। आगे समझ। तो ये सिंपल हमारा फर्स्ट का थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, उसमें हमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है जब हमने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, और उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 8%। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% मिल रहा है। तो उसमें अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था वो हमारा P1 + R⁻100 और N। P का मतलब जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी जितनी हमने बैंक में डिपॉजिट की, R का मतलब हमारा क्या है, इंटरेस्ट का जो रेट है, और N का मतलब हमारा टाइम पीरियड। तो हमने 10,000 बैंक में जमा किए, 10,000 का 8% कितना होता है, 800, 10,800, 10,800 आ गए हमारे बैंक में। अब 10,800 का क्या निकालना है, 8% निकालना है। फिर जो आएगा फिर उसका 8% निकालना है। तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 10,000 आपने डिपॉजिट किए, हर बार 10,000 पे क्या निकल रहा है, इंटरेस्ट निकल रहा है। बट इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको ऐड करके आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अगर हम इसको, सबसे पहले हमने कितने डिपॉजिट किए थे बैंक में, 10,000, 1 + R कितने परसेंट है हमारा, 8%, अपॉन में 100 की पावर n, 1 ईयर। फिर दोबारा चेक करते हैं, सेकेंड ईयर के लिए 10,000 है, 1 + 8/100, और कितने ईयर हो गए हमारे, सेकेंड। थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज, 10,000, 1 + 8/100 की पावर 3। ऐसी ये सीरीज क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, जितने साल के लिए हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो अब हमें साफ दिख रहा है कि इन तीनों का जो भी सीरीज चल रही है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, ठीक। तो इस केस में हम सीधे एक नोट लिख देंगे, देयर कॉमन डिफरेंस AP D, कॉमन डिफरेंस जो D से डिनोट करते हैं, जो इनका अंतर होता है, इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है। सो इट इज नॉट ए AP सीरीज। तो ये AP सीरीज नहीं है, ठीक। बस ये देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 4 पॉइंट थे, चारों हमने कर लिए। अब जाते हैं हम किसकी तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP फाइंड करनी है। जब हमें A भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, तो हमें 4 जो शुरू की टर्म्स होती है उनको क्या करना, फाइंड करना है। तो 1-2 में इसके पार्ट्स बता देता हूं, 1-2 आपने खुद करना है। जैसे हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, A दिया हुआ है हमें 10, D A 10 है और D भी कितना है, हमें 10 दिया हुआ है, दोनों को दोनों गिवन है। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, A1। तो A1 हमारे पास क्या हो गया, 10। अब A2 जो निकालना है, A2 के लिए फॉर्मूला क्या है, A1 + D। A3 निकालना है तो वो हो गया हमारा A2 + D, और A4 निकालना है तो वो हो गया हमारा A3 + D। हमें 4 ही टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म्स में तो जो पहला हो गया वो तो हमारा A1 हो गया। अब जो हमें A2, A3, A4 निकालना है, तो उसके लिए हम जो पिछला था A1 है उसको यहां रखेंगे, प्लस क्या कर देंगे D, फिर A2 में +D, A3 में +D, ठीक। तो जैसे इसमें किया हमने 10 + 10 कितना आ गया, 20, फिर कितना 20 + 10 30, 30 + 10 40। तो अब हमारे फर्स्ट जो 4 टर्म्स है, जो हमें बोला है क्वेश्चन में कि पहले 4 टर्म्स निकालो, तो वो निकल के आ गया हमारे 10, 20, 30 और 40। बस यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसका एक और पार्ट मैं बता देता हूं ताकि प्रॉपर समझ आ जाए, बाकी जो छूट रहे हैं वो खुद करने हैं।
इस क्वेश्चन में जो है ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट में उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट बता दूंगा। इसमें क्या है, जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ए जो दिया है -1 दिया है, डी दिया है हमें 1/2। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको a1 कितना हो गया -1। अब a2 निकालना है तो a1 प्लस डी, तो a1 प्लस डी करते हैं, -1 में ऐड करेंगे 1/2, तो 2 इधर गया, कितना हो गया -2 में 1 को ऐड किया तो कितना आ गया -1/2। तो हमारा a2 कितना निकला -1/2। a3 चेक करते हैं तो हमारा आता है a2 प्लस डी। अब a2 हमारा -1/2 है, प्लस में क्या करना हमने d 1/2, तो -1/2 1/2 दोनों को करते हैं सॉल्व, तो क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद a/a4 निकालेंगे हम, तो a4 जो होगा वो होगा हमारा a3 प्लस डी। तो a3 जो हमारा गिवन है 0 प्लस करेंगे हम 1/2, तो सॉल्व किया तो कितना है 1/2। तो इसकी सीरीज अगर चेक करें तो -1 -1/2 0 1/2, तो ये सीरीज बन गई। बस थोड़ा बस ऐड लेस जब हम कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, उसमें ए है -1.25 और डी भी कितना दे रखा है -0.25, दोनों को दोनों हमारे माइनस में गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज पता करनी है तो सबसे पहले हम a1 तो क्या हो गया हमारा -1.25, a2 क्या होगा a1 प्लस -0.25, मतलब a1 प्लस डी। तो माइनस का जो है तो माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया माइनस का 1.50, ठीक। अब a3 कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा a2 हमारा है माइनस का 1.50 प्लस हम करेंगे माइनस का कितना था हमारा d 0.25, तो ये हो गया हमारा -1.75। ऐसे हम a4 चेक करते हैं तो -1.75 a3 प्लस डी, और माइनस का जो है हमारा जो ब्रैकेट में लिया है वो हमारा माइनस में, बस तो दोनों ही माइनस में 0.25, तो ये हमारा आ गया माइनस का 2। तो जो हमारी सीरीज बन गई वो हो गई हमारी AP सीरीज -1.25, फिर -1.50, फिर -1.75 और फिर -2.0 या 2, तो ये हमारी सीरीज बन गई, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है। हमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो पता तो लग गया होगा आपके कॉमन डिफरेंस होता क्या है और क्या फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं। तो जैसे उसके 4-5 पार्ट्स में ये क्वेश्चन हमारे 5 पॉइंट्स है, उसमें हम फर्स्ट सेकंड आसान है, सिंपल है, तो वो आप खुद करोगे, मैं थर्ड समझा देता। अगर डाउट होगा तो थर्ड के थ्रू फर्स्ट सेकंड भी आपको खुद आ जाएगा। जैसे इसमें दिख रहा है कि जो पहला टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं हम, वो है हमारा a, तो a जो है हमारा 1/3, ये तो निकल गया, वैसे कैलकुलेट जो पहला नंबर है वही हमारा a हो गया, ठीक। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा उसे क्या कहेंगे हम d, तो d को क्या होता है हमारा a2 माइनस a1, मतलब सेकंड से माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो 5/3 माइनस 1/3, तो लेस करने पे डिनोमिनेटर सेम है हमारा 3, तो कितना आ गया 4/3, तो ये क्या निकल गया d। बस इतना ही करना है, ठीक। एक और समझा देता हूं मैं, एक और ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 0.6 है और फिर 1.7, 2.8 और 3.9 इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमारा जो a है फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, जो फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं वो आ गई हमारे 0.6, और d जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा, हम क्या करेंगे a2 माइनस a1, हमेशा की तरह 1.7 से माइनस करेंगे 0.6, तो जो लेस किया तो हमारा कितना है 1.1, ये हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म्स एपी है। जो क्वेश्चन गिवन है फोर्थ में जितने भी है, उसमें पहले हमें ये पता करने कि क्या वो एपी है या नहीं है, और अगर वो एपी है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें क्या करने, फाइंड करने। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें हमें सीरीज दी है 2, 4, 8, 16। तो इसमें हम डी कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो हमारा आया 4 में से अगर हम 2 लेस, मतलब हमने क्या किया, a2 माइनस a1 चेक किया, तो हमारा कितना है 4 माइनस 2, 2 आया। दोबारा से डी कैलकुलेट करते, a3 में से किसे लेस करते, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है। a3 में से a2 को लेस करते हैं, तो 8 में से 4 को लेस किया, तो ये कितना आया हमारा 4 आया। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए एपी सीरीज, ये एक एपी सीरीज नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहीं क्वेश्चन को खत्म कर दें। अगर ये एपी सीरीज होती तो हम क्या करते, इसके अगले 3 पॉइंट और कैलकुलेट करते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ए, तो हमारे पास 2 हो गया, तो सबसे पहले डी चेक करते हैं। a2 माइनस a1, 5/2 माइनस किया हमने कितना 2, तो कितना आया 4, 5 में से 4 गया, 1 में कितना 2। दोबारा से चेक करते हैं, डी चेक किया हमने, 3 से माइनस किया हमने 5/2, तो ये 3 2 6, 6 में से 5 गया तो 1/2। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम किससे करेंगे लेस, ये a1 था, ये a2 था, ये a3 और a4। तो अब हम क्या करेंगे, a4 से लेस करेंगे a3, तो 7/2 से लेस किया हमने 3, तो ये 6, तो ये भी 1/2। इसका मतलब ये पता लग रहा है हमें कि बार बार इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो पहले लिख देंगे हम, दिस सीरीज इज ए एपी सीरीज, ये एक एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, ये हमें पता लग गया। अब जो है हमें क्या पता करना है कि भाई अगले 3 टर्म्स भी हमें पता करनी है। अब जो पहला टर्म्स था a1, वो हमें दिया हुआ 2, a2 वो हमें दिया हुआ है कितना 5/2, ये 2 चीज तो दे रखी है। a3 भी दिया हुआ है हमें कितना 3, a4 भी दिया हमें कितना 7/2। अब हमें कौन कौन से कैलकुलेट करने, a5, a6 और a7, 3 पॉइंट, a5, a6, a7। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था a5 निकालना, तो a4 प्लस d, तो a4 कितना है हमारा 7/2 प्लस में क्या d कितना है, वो है हमारा जो अभी कैलकुलेट किया 1/2, तो कितना आएगा ये 4। उसके बाद अगला a6 पता करना है, तो a5 प्लस d करना पड़ेगा, तो a5 हमारा कितना आया था 4 प्लस में d कितना है हमारा 1/2, तो ये हो गया हमारा 8 और एक 9/2। उसके बाद a7 करेंगे, तो हम a6 हमें पता करना है, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया प्लस d उसमें ऐड कर देंगे, तो 9/2 प्लस d हमारा कितना था 1/2, तो कितना 10/2 आया, तो 5। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारी जो सीरीज है वो क्या जा रही है, 2, फिर 5/2, फिर हमारा 3, फिर 7/2, फिर जो हमने 3 नए पॉइंट 4, 9/2 और 5। तो ये जो 3 उसने बोले थे अगले 3 टर्म्स निकालना, वो कौन कौन से, a5, a6, a7। ठीक, आगे समझ। तो पहले हम ये पता करेंगे एपी सीरीज है या नहीं है, उसके बाद हम आगे के टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स मिलते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 5.2 देखेंगे, या आपके कोई जो डाउट्स होंगे इस एक्सरसाइज के उसको देखेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।